सो हाय गाइस, स्टॉप इट मिस्टर उल्फ का ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, जिससे आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेहतरीन लगने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यूजिन को, जो ऑफिस में होता है। वो सैन को देखते हुए सोचता है कि बंदे को अक्ल नहीं है, इसके सिर पर चोट लगी फिर भी ये काम पे आया। तभी वहाँ पे क्रिस आता है। वो बोलता है कि यूजिन लंच टाइम है, चल अपन लंच के लिए जाते हैं। यूजिन बोलता है ना ना मुझे कुछ काम है। तभी वहाँ पे सैन आता है एंड फर्स्ट टाइम वो उसके लिए कॉफ़ी ला के रहता है, कुछ करके रहता है यूजिन के लिए। बोलता है कि बंदे तू क्या चाहता है कि लोग मुझे टॉन्ट मारे कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ब्रेक टाइम पे भी काम कराता हूँ, तो लंच पे जा सीधा। वो बोलता ना ना मुझे कुछ काम है। वो उससे ज़बरदस्ती बोलता है कि ना 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 तू जा लंच पे जा, फिर आके काम कर लियो। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तो जो यूजिन है उसके लिए तो कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हो रहा होता है। उसको बोलता है कि तेरे सिर पे चोट लगी, तुझे ये खाना चाहिए जिससे तेरा चोट जल्दी हील हो सके। उसके पास जाता है रात में, बोलता है कि मैं तेरा पट्टी चेंज कर देता हूँ। सैन बोलता है कि ज़रूरत नहीं है, मेरा चोट ठीक हो चुका है। इसे बिलीव नहीं हो रहा होता क्योंकि ये सोचता है कि अम्मा मियाँ उतना ज़्यादा ब्लड आ रहा था, कैसे ठीक हो चुका है। तो वो अपना पट्टी निकालता है एंड उसे दिखाता है, बोलता है कि ठीक है, तू क्या मेरे लिए केयर कर रहा था। यूजिन बोलता है कि ना ना तेरे लिए मैं और केयर करूँ। बोलता है कि ठीक है, मैं गुड नाइट में जा रहा हूँ। सैन को अच्छा लगता है कि उसके लिए कोई केयर करता है बोल के। रात में जब यूजिन सो रहा होता है उसे कुछ अजीब सा साउंड आता है। तो वो सैन के रूम के पास जाता है, बोलता है कि सैन तो ठीक है। सैन गुस्से में बोलता है अंदर मत आइए, लेकिन ये अंदर चले जाता है। सैन गुस्से में बोलता है कि मैंने बोला था ना तुझे अंदर नहीं आने का, कहीं को आया। तो वो उसके पास चले जाता है, बोलता है कि मुझे मालूम है तेरे को चोट बाहर से तो ठीक हो चुकी है, लेकिन अंदर से तुझे स्टिल पेन है। मैं तेरे साथ ही रहूँगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो उसके साइड में बैठ जाता है। एक्चुअल में होता ये है कि सैन का वीक पीरियड चल रहा होता है, वो एनिमल जो होता है। सो वो उसको काइंड ऑफ इसका डेस्टिनी होता है, मे बी वही रीज़न है, उसको काइंड ऑफ कंफर्ट जोन फील होती है। तो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मुझे छोड़ के मत जाइयो, मेरे साथ ही रहे। वो बच्चा पूरी रात बैठ के रहता है, वो आराम से सो के रहता है। हम देखते हैं यूजिन काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सैन आता है, वो बोलता है कि आज मेड आंटी केक बना रही हैं, तुझे खानी है। तो यूजिन बोलता है ना ना मुझे काम कंप्लीट करना है, फिर सोना है। तो वो बोलता है ठीक है बोल के वहाँ से चले जाता है। तभी मेड आंटी आती हैं और बोलती हैं कि आज सैन के लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, तो तुम क्या उसके लिए केक लेके जाओगे। एंड वो बताती हैं कि फर्स्ट टाइम उसको तुम्हारे जैसे फ्रेंड मिला, लाइक उसको कोई उतना क्लोज नहीं रहता, उसे कभी छोटे पर से कोई उतना प्यार नहीं दिया, लेकिन ये बहुत खुश है कि उसके लाइफ में यूजिन है बोल के। तो यूजिन वो केक लेता है और बालकनी में जाता है और बोलता है कि हैप्पी बर्थडे सैन, तुमने मुझे बताया कहीं को नहीं, ये बंदा शर्मा रहे हैं ये शर्मा रहा है। फिर वो केक खाता है, बोलता है कि तुम भी खाओ, बहुत टेस्टी है। तो वो डायरेक्ट मुंह से खाता है, मैंने से किस कर देता है। यूजिन सैन को पुश कर देता है। तो सैन बोलता है कि यूजिन तू क्या स्टिल में से डरता है। वो कुछ बोल पाता, तभी हम देखते हैं आसमान में फायरवर्क्स, क्योंकि आज न्यू ईयर भी होता है। तो यूजिन को भी उससे प्यार होके रहता, बंदे को रियलाइज़ होने में टाइम लगेगा। हम देखते हैं बारिश हो रहा, उसे ऑफिस से घर जाना होता है। तभी वहाँ पे सैन आता है, बोलता है चल छोड़ देंगे। तभी वहाँ पे पूरे एम्प्लॉयज़ सोचते हैं कि हा स्पेशल असिस्टेंट सर के साथ जाएगा क्या। तो ये एम्बैरेस फील करते हुए बोलता है ना ना मैं अकेले चल जाऊँगा, मुझे कुछ काम है। तो सैन भी समझता है, बोलता है कि ठीक है जल्दी आ जाइयो। देन हम देखते हैं सैन का पप्पा उसे वीडियो कॉल करता है, बोलता है कि बेटा तेरा टूल एग्जामिनेशन के लिए कब ला रहा। सो जब ये टूल वर्ड यूज़ करता है इसे बहुत हर्ट फील होता है, सोचता है कि किसी को टूल बोलना रियली बहुत हर्टिंग पॉइंट होता है। मैंने तो यूजिन को कितने बार बोला, दैट मीन्स वो बंदा बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होगा मेरे से। फुल टू ड्रिंक करके रहता है। रात में वहाँ पे यूजिन आता है, सोचता है कि ये कहीं को ड्रिंक करके है, क्योंकि ड्रिंक तो करता नहीं है, जब करता है तो पिछली टाइम तुम्हें याद है कितना परेशान करा था वो यूजिन को। तो सैन बोलता है कि यूजिन यहाँ पे बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। वो दूर बैठता है उससे डर के। तो ये बोलता है कि तुझे क्या लगता है मैं तुझे खा जाऊँगा, पिछली बार तुम लोग देखे ना ये भेड़िया रूप में आ गया था। तो यूजिन सोचता है कि हाँ मुझे वही डर है, तू मुझे खाना जाए बोल के। तो उसके पास जाता है और उसे वो हक कर लेता है। इसकी कंडीशन बहुत
क्या बोलते बेहोशी में रहता है, सोचता है कि अच्छा खासा चांस मिला, मैं अब से इससे रिवेंज ले सकता हूँ, धो सकता हूँ अच्छा खासा। लेकिन वो उसे प्यार से देखते हुए बोलता है कि यूजिन मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे अपना टूल बोला। इसे बिलीव नहीं हो रहा होता है, सोचता है कि ओ माय गॉड ये मुझे सॉरी बोल रहा। मेड आंटी को पूछता है कि काई को पिया, तो मेड आंटी बोलते हैं क्योंकि तुम्हें ये सॉरी बोलना चाहता था, इसको करेज नहीं हो रहा था इसलिए उसने पिया। तो अभी यूजिन को रियलाइज़ होता है कि बंदा सही में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वैंग यूजिन को एक पब में लेके जाता है चिल पिल होने के लिए। तो वो उसे ड्रिंक ऑफ़र करता है, जैसे कि हमारा यूजिन ड्रिंक तो करता नहीं है, तो उसे फ्रूट जूस बोलता है, लेकिन वो फ्रूट जूस में समथिंग मिला के रहता है, नशीली दवा, जिससे वो पीने के बाद उसको चढ़ जाती है। सो वो उसे कहीं लेके जाता है डांस फ्लोर पे साइड में कॉर्नर में, उसे छोड़ देता है वहाँ पे। एंड ये किसी को इशारे में बोलता है कुछ, तो बंदा आके यूजिन को पकड़ लेता है। ये सोचता है कि जैसे कि मैं यूजिन को हर्ट करूँगा तो डायरेक्टली मैं सैन को हर्ट कर सकता हूँ। सैन ऑफ कुछ मीटिंग में होता है, वो उसे सडनली कुछ काइंड ऑफ क्लिक होता है, जैसे कि इसने अपना ब्रांड, इसके गले पे जो सिंबल है देखो वो इसका ब्रांड है, तो जिससे इसको मालूम पड़ जाता है जब भी वो कुछ क्या बोलते कोई प्रॉब्लम में हो तो ये बंदे को मालूम पड़ता है, क्लिक होता है, बंदा भागते हुए वहाँ पे पहुँचता है। हम देखते हैं कोई यूजिन को परेशान कर रहा होता है, तभी ये बूम वहाँ पे पहुँचता है, ज़ोरदार पंच मारता है एंड एक ही पंच में ढेर हो जाता है वो बंदा। तो ये यूजिन को पूछता है तू यहाँ पे कहीं को कर रहा है, अकेले कहीं को आया तू? यूजिन रोने लगता है, बोलता मैं अकेले नहीं आया, मैं वैंग के साथ आया, मुझे नहीं मालूम है बंदा मेरे पीछे कहीं को पड़ा। बहुत रोने लगता है, उसे हक करके बोलता है मैंने तुझे डांटा भी नहीं, तू काहे को रो रहा है? तो उसको चढ़ के रहती तो बेहोश हो जाता, तो ये उसे उठाता है। ये सीन मुझे बहुत पसंद, ये उठाने वाला। जब वो जा रहा होता है तभी वहाँ पे वैंग आ जाता है। सैन गुस्से में बोलता है कि तेरा प्लान था ना ये, तो इससे दूर रहने, तो तेरी मैं बहुत बुरी तरह वाट लगाऊंगा। वैंग बोलता है कि मैं तुझे आसानी से जीतने नहीं दूंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे कि ये पी के रहता है तो ये लेट उठता है, वैसे इसे रियलाइज़ नहीं होता, नंगा पुंगा वो सैन के पास जाता है, बोलता है प्लीज़ मेरा अटेंडेंस बोनस मत काटना, मैं थोड़ा लेट हो गया आज, लेकिन मैं ऑफिस जल्दी चले जाऊँगा। तो वो बोलता है कि ज़रूरत नहीं है, तू रात में क्या पिया था, उसमें नशीली दवा थी, तुझे बहुत चढ़ के थी, तू वैंग के पीछे मत जाइयो, बहुत कमीना इंसान है, उससे दूर रहियो, और 3 दिन का छुट्टी दिया मैं तुझे। तो ये वैंग को कॉल करता है, बोलता है कि तूने मेरे साथ ऐसा कहीं क्यों किया? तो ये नाटक करता है कि मैंने क्या किया, तू कहाँ चले गया था रात में, मैं तुझे इतना ढूंढा। तो बोलता है नाटक मत कर, मुझे मालूम है तूने ही वो ड्रिंक में कुछ मिलाया था, और मेरे को जब वो लड़का परेशान कर रहा था तो तू कहाँ था? तो बोलता है कि मैंने देखा नहीं। तो बोलता है कि ठीक है मत देख, बोल के वो उसके फेस पे हैंग अप कर देता है फ़ोन। तो इसे थोड़ा बहुत क्या बोलते रियलाइज़ होता है इसने गलत किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूजिन सुपरमार्केट से जा रहा होता है सामान लेके, तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है एंड उसकी आंखें खुलते कुछ अजीब से प्लेस पे उसके गले में जंजीर लग के रहता है। वहाँ पे हम देखते हैं सैन के पापा को, जो एग्जामिनेशन के लिए यूजिन को किडनैप करके रहता है। वो उसे पूछता है तुम कौन हो? वो उसका जंजीर टाइट कर देता है एंड उसके सिर पे वो पैर रख के बोलता है कि तेरे में क्या है जो सैन तुझे इतना पसंद करता है। तभी सैन को भी रियलाइज़ हो जाता है कि उसका पापा उसके यूजिन को किडनैप करके, तो ये सोचता है यार ये लोग काहे को मुझे किडनैप करे। तो तभी वहाँ पे उसके लिए वो खाना लाते हैं, बोलता है कि भाई उतना दूर कैसे मैं जा सकता हूँ, मेरे गले में जंजीर लग के, मेरे को थोड़ा नज़दीक ला के दे, नहीं तो अगर मैं मर गया तो तुझे वो लोग छोड़ेंगे नहीं। तो वो बंदा उसके पास जाता है तो ये उसको पकड़ लेता है, लेकिन जो उसका जंजीर होता है कोई उसे टाइट कर देता है जिससे ये बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये देखता है कि इसको कोई इंजेक्शन दे रहा एंड काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसके ऊपर। तो हॉन्ग को समझ में आता है कि यूजिन उसका ट्रू डेस्टिनी नहीं है, उसका ट्रू डेस्टिनी जिन है। तो वहाँ पे सैन आता है, वो बोलता है यूजिन कहाँ है, उसे छोड़ दो तुम लोग। वो अपने पापा का गला तक दबा लेता है कि उसे जाने दे, लेकिन उसका पापा उससे ज़्यादा पावरफुल होता है तो उसे ज़ोरदार पंच मारता है। सैन को बोलता है कि यूजिन तेरा ट्रू डेस्टिनी नहीं है, तेरा ट्रू डेस्टिनी जिन है, उसके थ्रू तुझे बीस्ट मास्टर का ट्रोन मिलेगा और अब तुझे यूजिन का टेंशन नहीं लेने का, यूजिन को हम लोग नीलाम करेंगे, दैट मीन्स उसे बेच देंगे ये लोग। तो उसे एक प्लेस पे लेके जाया जाता है जहाँ पे और भी दूसरे काइंड ऑफ लोग रहते हैं और ये लोगों को बेचा जाता है, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं पेट, उनका स्लेव काइंड ऑफ। तो वहाँ पे सैन आता है, बोलता है मुझे की दे यूजिन का, तो वो की देता है। जो सेंट होती है वो यूजिन का ही सेंट होता है, लेकिन हम देखते हैं वो जब
अंदर जाके हक करता है वो यूजिन नहीं होता, कोई और बंदा होता है। तो तभी वहाँ पे उसका पप्पा आता है, बोलता है कि भाई तू शादी से पहले ही जिनको किस कर रहा, इतना अलाउ तो नहीं है, शादी के बाद कर लियो। फिर इसे रियलाइज़ होता है कि ये यूजिन नहीं है, ये जिन है, जो जिन एक नंबर का कमीना इंसान होता है। दूसरी साइड हम देखते हैं यूजिन इंजेक्शन एक वो जो लैब में था उसमें से चुरा के रहता है, जिससे लॉक क्रैक कर देता है और बाहर आ जाता है। जब ये भागने वाला था तभी वहाँ पे भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो इंसान के रूप में आ जाते हैं, बोलते हैं कि अब हम तुझे सज़ा देंगे भागने के लिए। तो वो उसका हाथ बांध देते हैं एंड उसे मारते हैं। फिर वो उसे कैंडल से जलाने लगते हैं। वो देखते हैं उसकी फुल टू बॉडी जल रही है एंड वो देखते हैं वो मर गया, लेकिन हम देखते हैं उसके पंख आ चुके हैं। तो ये लोग सोचते हैं यार ये बंदा मर के था, फिर ये ज़िंदा कैसे हो गया, हमने इसको इतना मारा। वो बहुत दूर होके बात कर रहे होते, फिर भी इसे सुने आता है। इसको समझ में नहीं आता कि इतने दूर होके भी सुने आ रहा और इसके कुछ ज़्यादा ही पावर आ चुकी होती है। ये सोचता है कि मे बी वो लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, सो कॉल इंजेक्शंस दिए, मे बी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं तो यहाँ का एनवायरनमेंट का इफेक्ट होगा। वो सो के रहता तभी उसके ऊपर कोई पानी फेंकता है, गुस्से में बोलता कहीं को पानी फेंका। बंदा बोलता है कि आज तेरा नीलामी है तो तुझे मैं साफ़ कर रहा, जल्दी से तू वो कॉस्ट्यूम चेंज कर ले। तो ये सोचता है यार हमने इसे इतना मारा फिर भी इसके बॉडी पे कोई निशान कहीं को नहीं है। ये कॉस्ट्यूम पहनता है। सीरियसली कॉस्ट्यूम बहुत घटिया रहता है, जंजीर भर के रहता है उसमें। ये मैडम जी उसकी नीलामी स्टार्ट करते हैं जैसे कि वो इंसान होता है, फर्स्ट टाइम इंसान की नीलामी हो रही होती है तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही क्या बोलते, ज़्यादा रेट लगता है। वहाँ पे सैन होता है, वो उसे देखता है तभी जिन बोलता है कि बेटा मैं तेरा ट्रू डेस्टिनी हूँ जिसके थ्रू तू बीस्ट मास्टर का थ्रोन हासिल कर सकता है, तो उसको देखियो भी मत। यूजिन उसे देखता है एंड सिन उसका हाथ पकड़ता है सैन का, तो यूजिन का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि सैन के वजह से ये बंदा इधर फंस चुका है। सैन उसके पास जा रहा होता है यूजिन का हाथ छुड़ा के, तभी एक बुढ़ा अंकल बोलता है कि तू जो नीलामी है उस पर इंटरप्ट नहीं कर सकता। उसका पप्पा साइड में ले जाके उसे मस्त धोता है और उसे बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इंटरप्ट करने की, मैं तेरे लिए ही सोच रहा ना, तू काई को बंदे के पीछे पड़ा, वो यूज़लेस है, अब हम उसे बेचेंगे, अच्छा खासा प्राइस आएगा अपने को, और तू जिनके ऊपर फोकस कर जिससे तुझे बीस्ट मास्टर का थ्रोन हासिल कर सकता है। जैसे कि वो बहुत पावरफुल होता है तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। यूजिन का नीलामी स्टार्ट होता है, उसके ऊपर हाई रेट लगता है। तभी हम देखते हैं वैंग जो हाई रेट लगा के उसे ख़रीद लेता है, उसे हक कर लेता है। यूजिन बोलता है छोड़ मुझे। वैंग बोलता है कि पागल है तू, अगर मैं छोड़ दूंगा तो यहाँ से बच नहीं पाएगा, चुपचाप अच्छे से बिहेव कर तभी तो यहाँ से बच सकेगा। वैंग सैन के पास जाता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा बेस्ट ही तेरा ट्रू डेस्टिनी निकला और मैंने यूजिन को ख़रीद लिया है। तो सैन गुस्से में बोलता है कि सब तेरा प्लान था ना, ये सब तूने किया ना। तो बोलता है कि हाँ। तो सैन बोलता है कि यूजिन तेरे से नफ़रत करता है, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। तो वैंग बोलता है कि मुझे नफ़रत को चेंज करना आता है, मैं उससे चेंज कर दूंगा जिससे वो मुझसे प्यार करने लगेगा। सो गाइस, तुम्हें क्या लगता है कि वैंग यूजिन को अपने तरफ कर सकता है? यूजिन उससे प्यार कर सकता है? एक तो पॉइंट है ये है कि अभी यूजिन सैन के ऊपर गुस्सा है क्योंकि उसके वजह से ही तो सैन को बेचा गया है। तो मे बी हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसका फीलिंग वैंग के लिए चले गए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो पॉइंट है, कमेंट सेक्शन में बोलना। और देखते हैं सैन, अभी हमको तो दिख रहा सैन टोटली पागल है, लेकिन वो पागलपन कितना प्रूफ करेगा यूजिन के लिए वो तो आगे के एपिसोड्स में मालूम पड़ेगा। तो तुम्हारा जो ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।